हेलो दोस्तों, वाई ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आजकल मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जो 5 बिंदु थे जिन पर इन्होंने पेंशन अपडेशन को नकारा था, उन पर मैं वीडियो बना रहा हूं कि हमारी संभावना है 16 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन साथ साथ हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं और इसमें जो साथ दे रहे हैं, उनके लेख भी हमारे पास आ रहे हैं, उनके मैसेज भी आ रहे हैं, उनके प्रेजेंटेशन भी आ रहे हैं, समरी भी आ रही है, ब्रीफ भी आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है उनको भी हम डाल रहे हैं। मेरा कोई व्यूअर कह रहा था कि साहब कई वीडियो बनाते हो, आप मत बनवाएं। तो बताओ भाई किसको नहीं बनाऊंगा। अभी मैं एक एडवोकेट कमल पाटनी जी का डाल रहा हूँ, लगातार डाल रहा हूँ। और जे शुक्ला जी का आता है, डी मूर्ति साहब का आता है, बहुत सारों के आते हैं। अपने पास तो रोक नहीं सकता, डालने तो पड़ेंगे। अब 4 बनो या 5, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं काफ़ी दिन से मेरे पास रखा था, कई दिन हो गए रखे हुए, नंबर ही नहीं आया, कुछ में थोड़ा सा आउट ऑफ दिल्ली था। ये एडवोकेट कमल पाटनी जी का है। और एडवोकेट कमल पाटनी जी केवल हमें ही है यूट्यूब पर नहीं डलवाते, वो स्वयं अपने आप न्यूज़पेपर में उसको निकलवाते भी है। ये उनका लगा हुआ है, संपादकीय तारीख पर तारीख और पेंशनर्स की मौत, क्या यही है न्याय? ये पाटनी जी का है। रेगुलरली डेली पेपर में निकलते हैं। और कौन सा 12 अप्रैल रतलाम पेज 1/4 से 2 है संपादकीय में। और ये पाटनी जी की तस्वीर है। अब नीचे जन जागरूकता लेख, तारीख पर तारीख, क्या सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? लेखक कमल पाटनी। भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की न्याय का अंतिम मंदिर माना जाता है। यहाँ से हर नागरिक को अंतिम उम्मीद होती है कि उसे समय पर निष्पक्ष और निश्चित न्याय मिलेगा। लेकिन जब उसी सर्वोच्च न्यायालय संस्था में तारीखों का बार बार फेरबदल, बेंच में अचानक परिवर्तन और अनावश्यक स्थगन एडजमेंट होने लगे, तो ये केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि न्याय की गति पर गंभीर प्रश्न बन जाता है। एमसी सिंगला प्रकरण एक उदाहरण। एमसी सिंगला प्रकरण में देखने में आया है कि निर्धारित तिथि पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। कभी मामला ट्रिपल बेंच में तो कभी अन्य बेंच में स्थानांतरित, अचानक अन्य प्रकरणों की एंट्री और अंततः फिर एक नई तारीख। परिणाम एडजमेंट, स्थगन। क्या यह मात्र संयोग है? 1-2 बार ऐसा होना सामान्य प्रशासनिक कारणों से संभव है, लेकिन यदि ये बार बार हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली में समन्वय की कमी है? क्या मामलों की प्राथमिकता तय करने में पारदर्शिता है? क्या पक्षकारों के समय और अधिकारों का ध्यान रखा जा रहा है? न्याय में देरी सबसे बड़ा अन्याय। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। जब एक मामला बार बार स्थगित होता है, बरसों से प्रतीक्षा कर रहे पक्षकार निराश होते हैं, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दबाव बढ़ता है और अंततः न्याय पर विश्वास कमजोर पड़ता है। रजिस्ट्री की भूमिका सिर्फ सूची बनाना नहीं है। रजिस्ट्री केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया की रीढ़ है। सही बेंच निर्धारण, समयबद्ध सूचीकरण, अनावश्यक फेरबदल से बचाव। यदि यही प्रक्रिया अस्थिर हो जाए तो पूरी न्याय व्यवस्था प्रभावित होती है। समय की मांग, सुधार और जवाबदेही। अब समय आ गया है कि निश्चित तिथि पर सुनवाई सुनिश्चित हो, बार बार के फेरबदल पर नियंत्रण हो, रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए, अनावश्यक एडजमेंट पर सख्त नीति बने। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केवल एक न्यायालय नहीं बल्कि देश की न्यायिक आत्मा है। यदि वही तारीख पर तारीख की स्थिति बने तो यह केवल एक केस की समस्या नहीं, ये पूरे सिस्टम के आत्ममंथन का विषय है। न्याय में देरी नहीं, निश्चित समय में निर्णय, यही संविधान की सही भावना है। दोस्तों, इसको ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पाटनी जी ने एक एक बात को बहुत इम्पोर्टेंटली कहा है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि पाटनी जी कोई हमें ही नहीं भेज रहे हैं, कोई वो हमारे एक्टिविस्ट नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो। और लगातार विभिन्न प्रकार के विषयों पर वो अपने लेख लिखते रहते हैं और जो लोकल पेपर है, न्यूज़पेपर है, उनमें उनको छपवाते रहते हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।